विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो ना सिर्फ जो नशा करते हैं उनको दवाई दिलवाने के लिए, स्पोर्ट्स के इवेंट आयोजित कराने के लिए, बल्कि जो नशे की तस्करी करते हैं, उन पर भी कड़ा प्रहार करने के लिए पूर्ण रूप से डबवाली पुलिस कटिबद्ध है। और इस संबंध में बाकी जो कार्रवाई होती रहती है, उसके बारे में तो आपको लगातार जानकारी प्राप्त होती ही रहती है, अलग-अलग प्रकार के जो नशे की खेप जो पकड़ी जाती है। परंतु जो बड़ी खेप जो पकड़ी गई है, अभी ये अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह जो हमने पकड़ा है, इनसे लगभग 102.06 ग्राम हेरोइन जो बरामद करी है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग साढ़े 4-5 लाख रुपए है। तो एक बड़ा खेप जो हमने पकड़ी है और इसमें 2 आरोपी जो हमें पकड़े हैं, ये संगरिया के रहने वाले हैं और इनसे गाड़ी भी बरामद करी है और इनके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एएनसी टीम की बड़ी अचीवमेंट है और इनसे ये पता करा जाएगा कि ये कहाँ पर लाते हैं, कब से ला रहे हैं, किस-किस को बेचते थे, इससे इन्होंने कितना धनोपार्जन किया, इस पैसे का इन्होंने क्या किया, कोई संपत्ति अर्जित करी कि नहीं करी, इनके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं कि नहीं है। तो इस प्रकार की पूर्ण इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, विवेचना की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आते हैं, आपको बताया जाएगा। सर पहले कितने मामले दर्ज है, कौन-कौन से मामले, किस तरह के मामले हैं? देखिए, इनमें से जो एक आरोपी है इनके खिलाफ कुल मिला के इनके खिलाफ अभी तक जितना पता लगा है कुछ 4 मुकदमे तो हमको मिल गए हैं, जो सभी 3 एक तो डबवाली में दर्ज है 2023 में और बाकी सारे संगरिया थाने में दर्ज हैं और 2017 के, 2018 के, 2022 के, 2025 के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ऐसी पुख्ता खबरें हैं कि भई इनके खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज पाए जाएँगे, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो निश्चित रूप से और भी मुकदमे इनके विरुद्ध पाए जाएँगे। और इनकी क्या हिस्ट्री है, मीन्स कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं बेसिकली? ये देखिए दोनों वैसे संगरिया जो है हनुमानगढ़ जिले से बिलॉन्ग करते हैं और I-20 गाड़ी भी इनसे मिली है और डिस्ट्रिक्ट तो इनका सेम ही है, संगरिया से ही है ये और आपस में ये लोग एक-दूसरे को कब से जानते थे, वो भी एक बार अच्छी तरह से पता करेंगे और ये काम कब से कर रहे हैं, आगे किसको बेचते थे और प्रयास यही है कि जो मेन सप्लायर है, हालाँकि ये खुद ही मेन सप्लायर है क्योंकि इनके बारे में भी किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन पकड़ा जाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, कि इस प्रकार का जो ड्रग है वो तो मिलीग्राम या इस तरह की क्वांटिटी में मार्केट में सेल होता है, तो 102 ग्राम पकड़ा जाना ही एक बड़ा अचीवमेंट है। तो यही कुछ वैसे सप्लायर तो बड़े ही हैं बट इनके ऊपर भी जो और जहाँ से भी ये नशे की खेप लाते थे और किनको सप्लाई करते थे, कहाँ सप्लाई करते थे, क्या इनके मोडस ऑपरेंडी रहता था, तो उन सबको भी अच्छी तरह पता कराया जाएगा और वाहन के जो सीजर होने से क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं उन पे एक शिकंजा कसने में मदद मिलती है क्योंकि उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसको भी गिरफ्तार मतलब उसको भी सीज़ किया गया है और प्रयास ये रहेगा कि आगे और पीछे के जो इनके लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज, उनको भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके जो भी अन्य अपराधी हैं उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। डबवाली पुलिस दिल्ली में इनका कोई बड़ा कस्टमर मिला हो? देखिए कुछ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली ऑब्वियसली क्योंकि अगर उनके पास इतना ड्रग था तो 100% सेल करने के लिए ये लाए हैं। बट उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है मुकदमा, तो सभी जो तथ्य है वो अभी साझा नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सप्लाई करते थे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। सर पिछले दिनों बठिंडा पुलिस ने सर 150 ग्राम हेरोइन के साथ एक 17 वर्षीय बच्चा पकड़ा था, देसी योद्धा का था, उसमें सर कुछ ली इन्फॉर्मेशन बठिंडा में? हाँ जी। देखिए बठिंडा में ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको प्रोवाइड कराई थी बट इस पे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो तो बठिंडा पुलिस ही कर रही है और अगर उनको हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई इनके कुछ एंटीसीडेंट, तो हम रेगुलरली हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे भी जो थाना प्रबंधक है या डिप्टी साहब है वो लगातार वहाँ जाते रहते हैं, वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो अगर उनको इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो डेफिनेटली हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। एक्चुअली सर पंजाब एरिया से सर हरियाणा के लिए आ रही थी सर। नहीं देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हर प्रकार के गुड्स का होता है, तो अच्छे गुड्स का भी होता है और खराब गुड्स जैसे ड्रग्स वगैरह का भी होता है। तो अगर इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई सहायता की जरूरत होगी कि भाई वो यहाँ पर किसके लिए आ रही थी या आ रही थी कि नहीं आ रही थी, वो जिस प्रकार की भी सहायता की हमसे मांग रखेंगे वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। सर गोरीवाला में पीएनबी बैंक में अभी स्वर्ण पकड़ी गई है, उसका पता लगा? हाँ नहीं देखिए उसमें एक व्यक्ति, मैं तो पहले तो बताना चाहूंगा कि पहले वहां पर तो किसी भी प्रकार का कोई थेफ्ट नहीं हुआ है, ना कोई कैश का ना या किसी डॉक्यूमेंट का, और वहां पे जो दुकान मतलब ये बैंक है उसके पीछे कुछ खुला खेत वगैरह था,
तो वैसे 19 दिसंबर 2024 को जो भी सभी, मैं हर महीने सभी बैंक्स की मीटिंग भी लेता हूँ, तो 19 दिसंबर 2024 को पीएनबी बैंक को बताया भी गया था और कि भाई इस प्रकार की घटना वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सुरंग वहाँ पर बनने की खबर आई है। तो सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति शॉल ओढ़े उसमें नजर भी आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी मतलब आइडेंटिफाई करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि वहाँ किसी भी प्रकार के कोई थेफ्ट वगैरह की बात सामने नहीं आई है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख भी रहा है। तो देयर हैज बीन नो थेफ्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी और एनी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। पर पर्पस तो वही था ना। तो हाँ, देखिए मतलब आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि भाई पर्पस यही रहा होगा, बट और खुलासा व्यक्ति को पकड़ने के बाद और अच्छी तरह से हो पाएगा, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको आइडेंटिफाई करके हम अरेस्ट कर लेंगे। धन्यवाद।